सारे किसान भाइयों ने नमस्कार। किसान भाइयों फार्मर सत्ता चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको जानकारी देंगे तोरी की खेती के बारे में। यहाँ पर इसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ है रामेर बुरा जी और इनसे हम इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो आइए मिलते हैं रामेर बुरा जी। नमस्कार रामेर जी। नमस्ते जी किसान भाइयों। ये हमने तोरी लगाया था 5वें महीने में स्टार्टिंग में ही। ये वो प्लेन तोरी है और इसके 3 लाइन प्लेन तोरी का है और 3 ही लाइन वो धारी वाली टाइट जिसको देसी तोरी बोला है वो है। और ये इसका बीज ही लगाया था हमने। एक बारी पहले हमने पौधा बना के लगाया था और उसमें बाद में हमने बीज ही लगा दिया। टाइम था नहीं पौधा तैयार करने के लिए। ये बहुत अच्छा चल रहा है। ये प्लेन वाला उत्पादन अच्छा दे रहा है और जो वो ये देसी वाला है इसका फूल तो बहुत अच्छे आते हैं लेकिन उत्पादन इसका कम रहता है। इसका उत्पादन बहुत अच्छा रहता है। बिक्री में भी इसकी डिमांड भी इसी की ज़्यादा रहती है और हमें इसमें खाद की केमिकल की बहुत कम ज़रूरत होती है। बिल्कुल नॉर्मल नामात्र ही देने से ही काफ़ी। हम तो 60-70% जैविक ही देते हैं इसके अंदर। ट्राइकोडर्मा और जैसे कुछ अपने सागरिका हो गया या बायोविटा हो गया, इसी से काफ़ी रह जाता है। इसके लिए काफ़ी है। बोरोन और कैल्शियम नाइट्रेट भी स्प्रे की है हमने इसमें हमने एक फ्रूट फ्लाई नाम की एक मक्खी होती है, वो जैविक में हमारे तो काबू आई नहीं, तो उसके लिए हमने कोराजन का स्प्रे करना पड़ता है। अदरवाइज़ तो हमारा जैविक से काम चल जाता है। तो इसके अंदर आपने बीज कौन सा लगाया? बीज तो जी एक्यूरेट नाम तो ध्यान में नहीं है, हमने वो रख रखे है। अच्छा। और इसके अंदर फिर आपने लगाने के लिए खेत की तैयारी किस प्रकार से की? खेत की तैयारी तो बस यही 2 बारी कल्टीवेटर निकाल के फिर इसको बट बनाने की वो आती है कि बेड बनाने की बेड प्लांटर वो उससे बना के ना और ड्रिप सिस्टम से लगा रखा है सारा ही। अच्छा। तो इसके अंदर आपने फिर खाद वगैरह क्या कुछ दिया? खाद तो इसमें कुछ नहीं दिया, नीचे तो कुछ भी नहीं दिया। ऐसे ही सीधा एक वो कर दिया, बट बना दी इसकी, ऐसी बेड बना दिया। फिर हम ड्रिप सिस्टम से देते हैं इसमें ड्रिप। हाँ जी, ड्रिप सिस्टम से जीवामृत दे दिया, वेस्ट डिकम्पोजर दे दिया और ये बायोविटा है ये चला दिया नीचे इसके। बस ये चीज़ें जैविक ही चलाते रहते हैं। और स्प्रे वगैरह आप कोराजन का किया है? हाँ, कोराजन का। ये फ्रूट फ्लाई है, एक डंक मार के जाती है मक्खी और इसका कोई इलाज नहीं। ये करते हैं तो अगर ना करें तो इसके अंदर कीड़े पड़ जाते हैं फ्रूट के अंदर जहाँ डंक मारती है वहाँ। अगर वो उसका स्प्रे करते रहते हैं हफ्ता में 10 दिन में तो फिर वो उसमें कीड़े नहीं पड़ते। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि कोई किसान भाई अगर इसको लगाता है तो कब मौसम इसके लिए बेटर है? इसके तो कई मौसम है जी। इसको आप अभी भी लगा सकते हो और अब से पहले आप इसको लगा सकते हो। इसमें 5वें महीने में लगा सकते हो। 5वें महीने से 4थे महीने से लेके और आप इसको कंटिन्यू अक्टूबर तक लगा सकते हो। और फिर इसकी पैदावार की बात आती है कि पैदावार कैसा देती है? पैदावार ये जो प्लेन वाली तो बहुत देती है जी। अच्छा। खूब देती है। इसमें बहुत सारी कंपनियां हैं। इसका बीज का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। हमने पहली बार लगाया है तो उसके अनुसार हमने इस पर अभी हम इसके ऊपर सीख रहे हैं इससे कि हमने क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो बीज कौन कौन सी कंपनियों के अच्छे बताए गए हैं इसके लिए? इसमें बहुत सारी कंपनियां हैं, उसमें अभी तक ऐसे नाम नोट हुए नहीं है अभी तक। और ऐसे कॉपी में लिख रखे वरबली ऐसे ध्यान में नहीं है। ठीक है। तो अपने किसान भाइयों को आप क्या कहना चाहेंगे? उनको धान गेहूं की खेती करनी चाहिए कि सब्जी की खेती की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? धान खेती तो जी अगर ज़्यादा खेती है तो कुछ तो 2-4 एकड़ तो आपने ऐसे करने चाहिए कि उसमें सब्जी होनी चाहिए। जितनी आप में काबिलियत है मेहनत करने की तो 12 महीने सब्जी। अगर 1 एकड़ में 5 से 7 प्रकार की सब्जी रखेंगे और कंटिन्यू रखेंगे पूरा साल के लिए तो आपको करीबन अगर धान से और गेहूं से 1 साल में 1 लाख रुपए अगर आपको मिलते हुए ना तो सब्जी में आप 3 लाख रुपए कम से कम निकाल सकते हो। कम से कम 1 एकड़ में खर्चा पानी काट के। ये नहीं है कि आपने पूरा खेत में या मैं कोई एक ही सब्जी लगा दी ना, कम से कम भी 5 से 7-8 प्रकार की सब्जियां चलती रहनी चाहिए। और अगर आपका किसी रोड पे या किसी मोड़ चौराहे पे गांव के नज़दीक कोई खेत है, अगर आप बेच खुद लो तो फिर आपकी डबल इनकम हो जाएगी। 3 लाख की जगह आप 6 लाख पे चले जाओगे। और अगर आप उसको मंडी में लेके जाओगे तो तब भी आपको इतने दाम तो तब भी मिल जाएंगे। अब क्या कुछ भाव चल रहा है तोरी का? अभी तोरी का 12 से 15 जी। 12 से 15 रुपये किलो मंडी में। थोक के भाव हैं? थोक के भाव हैं। खुले में तो और महंगी होगी। घिया हाँ जी, हम तो 30 रुपये देते हैं यहाँ। यहाँ हाँ, यह अपनी एक स्टॉल है तो उस पर 30 रुपये देते हैं।
धन्यवाद किसान भाइयों। इस प्रकार रामेर जी ने हमें जानकारी दी। आप देख सकते हैं कि इनकी तोरी की फसल अच्छी लगी हुई है और इन्होंने इससे काफ़ी मुनाफा भी लिया है। तोरी जो है चिकनी व लंबी और पतली बढ़िया बड़ी इनके लगी हुई है। धन्यवाद किसान भाइयों। जय हिंद, नमस्कार, जय जवान, जय किसान।